हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो एक बहुत ही गंभीर विषय है कि अगर आपने अपने आधार कार्ड में नेम चेंज की लिमिट क्रॉस कर दी है तो अब उसका क्या समाधान है। अब आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज की लिमिट को क्रॉस होने के बाद भी कैसे अपने आधार कार्ड में अपना नेम अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम सचिन सिंह है वो मेरे पास आया था कि भाई मेरे पास गजट नोटिफिकेशन भी है और मैं गजट नोटिफिकेशन लेकर आधार सेवा केंद्र पर गया था, पर वहाँ मेरी आधार कार्ड की नेम चेंज की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि गजट नोटिफिकेशन अगर आपने पब्लिश करा लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जिससे आपकी नेम चेंज की लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, मैं आज आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूं कि उस भाई का नाम सचिन सिंह से सचिन कुमार कैसे हुआ। आप कृपया इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आधार सेवा केंद्र पर जाकर हमको क्या क्या करना है। दोस्तों, आधार सेवा केंद्र पर विजिट करने के बाद आपको सबसे पहले टोकन ले लेना है। टोकन लेने के बाद आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको एक इस तरह का फॉर्म दिया जाएगा जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म मिलने के बाद आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, अपनी सारी डिटेल्स लिख लेनी है। मैंने यहाँ पर भाई का आधार नंबर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको छुपा दिया है। तो दोस्तों, यह फॉर्म भरने के बाद आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और गजट नोटिफिकेशन जो आपने छपवाया है उसका सबसे पहले वाला पेज और वो वाला पेज जहाँ पर दोस्तों आपका नाम आया है वो वाला पेज, ये तीन चीज़, एक आधार कार्ड की कॉपी, एक गजट नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज और एक वो वाला पेज जहाँ पर आपका नाम आया है, ये तीनों डॉक्यूमेंट आधार सेवा केंद्र पर सबमिट कर देने हैं। सबमिट कर देने के बाद दोस्तों आपको एक वहाँ से रसीद मिलेगी और रसीद पर लिखा होगा एक एनरोलमेंट नंबर। वो एनरोलमेंट नंबर दोस्तों 14 अंकों को होता है और यह सबसे ऊपर लिखा होता है एनरोलमेंट नंबर नामांकन संख्या। आपको जो दिखाई दे रहा है 0015 से स्टार्ट हो रहा है। इस नामांकन संख्या की मदद से दोस्तों हम अपने आधार कार्ड के अपडेट की रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि क्या वो ट्रैक हो रही है या नहीं, क्या वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, इसको ट्रैक करने के लिए एक ऐप होता है जिसका नाम होता है एम आधार ऐप। एम आधार ऐप दोस्तों ये वो ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद एक चेक सर्विस रिक्वेस्ट को ऑप्शन आएगा। उस पर जाने के बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि आपके एप्लीकेशन का अब क्या स्टेटस है। दोस्तों, यह ऐप दोस्तों इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती प्राइवेसी रीजंस की वजह से, तो मैं इसको आपको खोलकर नहीं दिखा सकता। दोस्तों, ये सब कर लेने के बाद दोस्तों अब होता क्या है, आपकी जो अपडेट रिक्वेस्ट थी वो दोस्तों एक बार रिजेक्ट होती है और रिजेक्ट होने के बाद देखो ऐसा दिखाई पड़ता है स्क्रीन पर जैसा मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये उस भाई का एनरोलमेंट नंबर था और हमने जैसे ही 10 दिन बाद आधार सेवा केंद्र पर विजिट करने के 10 दिन बाद जैसे हमने देखा स्टेटस, तो वहाँ लिखा आया योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिजेक्टेड एज यू हैव क्रॉस्ड अलाउड लिमिट ऑफ नेम चेंज अपडेट्स, काइंडली कॉन्टैक्टेड 1947 UIDAI। तो दोस्तों अब ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए कि हमने गजट नोटिफिकेशन भी छपवा लिया, उसके बाद हम आधार सेवा केंद्र पर भी विजिट कर लिया हमने, पर फिर भी हमारा आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो पाया। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको 1947 पर कॉल करना है। कॉल करने के बाद उनको आपको अपनी परेशानी बतानी है कि मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है और मेरे आधार कार्ड की अपडेट की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपको उनसे बोलना है कि आप हमारी एक कंप्लेन रजिस्टर कर लीजिए। कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद दोस्तों उस मैसेज में एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होगा, SRN नंबर, आपको उसको सेव करके रख लेना है। दोस्तों उस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को दोस्तों फिर आपको एम आधार ऐप में ही जाकर एक ऑप्शन होगा चेक ग्रीवांस और फीडबैक स्टेटस, वहाँ पर दोस्तों आपको उस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को डालना है और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कंप्लेन रजिस्टर कराई है अब उसका क्या स्टेटस है। दोस्तों
तो मैं अभी आपको दिखाता हूं दोस्तों, जब मैंने अपना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर उस ऐप पर डाला तो मेरे को क्या शो हुआ। देखो दोस्तों, यह मेरा सर्विस रिक्वेस्ट नंबर था जो एस से स्टार्ट हो रहा है, और मेरे को जो मैसेज आया वहाँ से वो दोस्तों सही 7 दिनों में आया कि एज़ पर आवर रिकॉर्ड्स योर कंप्लेन हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द डिवीज़न कंसर्न विद फॉलोइंग कमेंट्स, योर केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन दिस ऑफिस, इट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म दैट नेसेसरी एक्शन इज़ बीइंग टेकन। मतलब इस कार्यालय में आपका मामला दर्ज कर लिया गया है, यह भी सूचित किया जाता है कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। दोस्तों, जब यह मैसेज आपके पास आ जाएगा, इसके आ जाने के बाद आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको फिर इंतज़ार करना है, क्योंकि अब आपका मामला कार्यालय में दर्ज कर लिया गया है और वो आपकी जो रिक्वेस्ट है उस पर काम कर रहे होते हैं दोस्तों। अब मैंने UIDAI में कॉल करा और कॉल करके उन्होंने मेरे को बताया कि आपका जो मामला दर्ज कर लिया गया है, अब आपको इस पर 90 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों, और 90 दिनों में पूरी तरीके से लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। दोस्तों, उन्होंने बताया था 90 दिन, पर मैंने 25 दिनों का इंतज़ार करा और 25 दिन बाद ही मेरे को मैसेज आ गया कि योर आधार कार्ड हैज़ बीन अपडेटेड। मैसेज आ जाने के बाद मैंने दोस्तों आधार कार्ड जब डाउनलोड करा तो उसमें मेरा सरनेम चेंज होकर के सचिन सिंह से सचिन कुमार हो गया था, और मैं आपको दोस्तों फुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूं कि वो कैसे हुआ था दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, जब मैंने अब आधार कार्ड डाउनलोड करा तो उसमें नाम आया सचिन कुमार, जबकि पहले था सचिन सिंह। तो मेरा ये काम कंप्लेन रिजॉल्व होने के सही 25 दिनों में हो गया दोस्तों। तो आपको भी अगर यह प्रोसेस अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर अपनाएं, और 100% प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखा दिया है कि यह प्रोसेस काम करता है, और नेम चेंज की जो लिमिट की समस्या है वो इससे रिजॉल्व हो जाती है दोस्तों। आपको कहीं भी मेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेल पर अपनी समस्या बताएं और यहाँ पर लिखें और वहाँ पर लिखें। आप सीधा 1947 में जा कर के कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन नंबर अपने पास रखिए, उसको ट्रैक करते रहिए, और आपका काम 30 से 45 दिनों के अंदर दोस्तों, जबकि मेरा 25 दिनों में ही हो गया था, 30 से 45 दिनों में आपकी नेम चेंज की जो समस्या है वो दोस्तों सही हो जाएगी और आपका नेम चेंज हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।